गुजरात के अहमदाबाद में एक बंद फ्लैट से खजाना मिला है। गुजरात एटीएस और डीआरआई की टीम ने छापा मारा तो एक बक्से में करीब 100 किलो सोना छिपाया गया था। 1 करोड़ से ज्यादा कैश भी बरामद हुआ है। फ्लैट एक शेयर ब्रोकर का है। अब जांच टीम पड़ताल कर रही है कि आखिर करोड़ों का सोना फ्लैट में कैसे पहुंचा। फ्लैट खुला तो निकला खजाना, छापेमारी में मिला 100 किलो सोना। अभी हाल ही में कन्नड़ एक्ट्रेस रान्या राव को गोल्ड स्मगलिंग केस में पकड़ा गया है। जांच टीम ने रान्या से 14 किलो सोना बरामद किया था। वो कानूनी शिकंजे में घिरी हुई हैं। वहीं अब अहमदाबाद में सोने की बड़ी खेप बरामद हुई है। पालड़ी इलाके में जब गुजरात एटीएस और डीआरआई की टीम ने छापा मारा तो अधिकारी भी दंग रह गए। बंद पड़े फ्लैट की जब तलाशी ली गई तो वहां से करोड़ों का खजाना निकला। घर के कोने कोने की जांच की गई। एक बक्से में सोने का भंडार छिपाया गया था। जब बक्सा खुला तो उसमें से चमकता दमकता गोल्ड निकला। सोने के दाम कितना उछाल मार रहे हैं ये सभी को पता है, जिससे आम आदमी भी त्रस्त है। लेकिन पालड़ी के इस फ्लैट से 87 किलोग्राम से ज्यादा सोना निकला। बड़ी मात्रा में सोने की बिस्किट है। बाजार के मूल्य के हिसाब से इसकी कीमत 100 करोड़ से ज्यादा हो सकती है। छापे के दौरान ज्वेलरी भी बरामद की गई, जो 19 किलो से ज्यादा बताई गई है। वहीं 1 करोड़ 37 लाख से ज्यादा कैश भी जब्त किए गए। अहमदाबाद के पालड़ी इलाके में आया हुआ आविष्कार फ्लैट जो किराए पे भाड़े पे लिया गया था और फिलहाल 18 घंटे की तहकीकात के बाद यहाँ सर्च ऑपरेशन खत्म हुआ है। माना जा रहा है करोड़ों रुपए का गोल्ड और साथ ही साथ जो कैश रकम मिली है उनको डीआरआई और एटीएस की टीम ने लगातार 18 घंटे काम कर ये सर्च ऑपरेशन किया और सारा जो मुद्दामाल है उनको कब्जे किया है। आगे की तहकीकात के लिए उनको डीआरआई ले जाएगा है और साथ ही साथ जो मेघ शाह है उनकी तहकीकात किया जाएगी। वो फिलहाल पिछले कई महीनों से यहाँ आता जाता रहता था और गोल्ड और कई कैश जो थी वो भी रखता था, पर वो कौन है, किसका इसके पीछे हाथ है, वो सारी तहकीकात की बात है। छापेमारी के दौरान नोट गिनने के लिए 2 मशीनें और सोना तौलने के लिए इलेक्ट्रिक तराजू भी मंगाए गए। जानकारी सामने आई कि फ्लैट के मालिक महेंद्र शाह और मेघ शाह हैं। दोनों शेयर मार्केट ऑपरेटर हैं। टीम को सूचना मिली थी कि बड़ी मात्रा में सोना तस्करी करके लाया गया है, जिसके बाद 20 से ज्यादा अधिकारियों ने पालड़ी के आविष्कारक अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 104 पर छापा मारा। बाद में सोने के बक्से को सीज किया गया और जांच टीम उसे अपने साथ ले गई। अब सवाल ये है कि ब्रोकर के पास सोने का भंडार आखिर कहां से आया और इस खेल में कौन कौन शामिल है। गुजरात में हाल ही में ये सबसे बड़ी सोने की बरामदी हुई है। आगे के दिनों में ये भी मालूम पड़ेगा कि इसके साथ ही साथ ये कैश जो है वो किसने रखा था, इसके पीछे कौन कौन लोग हैं शामिल, उसकी सारी तहकीकात करेंगे और आगे के दिनों में इसके साथ जो लोग जो शामिल होंगे उसकी भी पुलिस तहकीकात करेगी। कैमरा पर्सन नीलेश सोसा के साथ मौलिक दमेचा, न्यूज़ 18 अहमदाबाद। मेरठ के गांव के युवाओं ने कमाल करके दिखाया। पुलिस भर्ती में एक ही गांव से 14 युवाओं को सिलेक्शन हुआ है। पूरे गांव में खुशी की लहर है। माता पिता अपने बच्चों की मेहनत पर गर्व कर रहे हैं। पुलिस की भर्ती के लिए युवा दिन रात मेहनत करते हैं। कुछ तो कामयाब हो जाते हैं, लेकिन कई लोगों के हाथ मायूसी भी आती है। वहीं मेरठ के एक गांव की बात करें तो हर तरफ यही चर्चा हो रही है। वजह है इस गांव के युवाओं की शानदार कामयाबी। यूपी पुलिस की भर्ती में इस गांव के 14 लोगों ने बाजी मारी, यानी एक भर्ती में 14 लोगों का यूपी पुलिस के लिए चयन हो गया। मेरठ के सरूरपुर के युवाओं ने कामयाबी की एक कहानी लिखी है। पूरे उत्तर प्रदेश में किसी एक गांव में इतनी बड़ी संख्या में चयन होना कोई सामान्य बात नहीं है और ऐसा पहले कभी हुआ भी नहीं। गांव के 11 लड़के और 3 लड़कियों का सिपाही के पद पर सिलेक्शन हुआ। इन सभी के नाम प्रीति, टीना, आंचल, अनुज, सनी, अजय, रोबिन, विशांत, सागर, अरविंद, ऋतिक, नईम और प्रदीप हैं। खाने के लिए करता तो उसके लिए भी मन मार लेते थे।
एक तरह से वो दूसरी परेशानी, अगर हमारा पहनने के लिए घूमने के लिए मन कर रहा तो उसको भी हम मन मान लेते थे। अगर नहीं, हमारे बच्चों की कामयाबी होनी चाहिए, इतने पैसे हम बाहर उठाएंगे, इतना हम अपने बच्चों की पढ़ाई में देंगे। पुलिस भर्ती में सफल होने वाले उम्मीदवारों में ज्यादातर बेहद ही सामान्य घरों से आते हैं। किसी के माता पिता पढ़े लिखे नहीं हैं, तो किसी के पिता मजदूरी का काम करते हैं। गांव में 2 सगे भाइयों का भी चयन हुआ है, जिनके पिता पॉपकॉर्न का ठेला लगाते हैं। माता पिता भी अपने बच्चों की कामयाबी पर बेहद खुश हैं। उनका कहना है कि बच्चों की मेहनत रंग लाई है। पहले तो मैंने 1 करोड़ रुपए का बुढ़िया का बाल बेका जी साइकिल पे जी अपना फेरी करूँ तनु जी। फिर मैंने 2019 में पुप्पड़ी की मशीन बना ली थी जी, एक पैर से खींचता हूँ जी। यो है जी। दूसरे पैर में क्या दिक्कत है? दूसरे तो सही है, विकलांग है ना जी। हाँ जी, घर वाले भी विकलांग है जी, दोनों विकलांग है जी। अच्छा, कभी जब बच्चों को पढ़ा रहे थे तो क्या क्या दिक्कतें आई सामने? सामने क्या दिक्कत आई जी? बस यही पढ़ाने का पैसा देला जी, क्या नाम है, यही दिक्कत आई जी। कुछ हमें सरकार ने सारा दिया जी, विकलांग है जी, पिलसनाती मारी जी, हमने क्या नाम जी वो है, कुछ खाने का करा, कुछ इंगे तिंगे सही जी। वहीं पुलिस भर्ती में सेलेक्ट हुई टीना के माता पिता खेती का काम करते हैं। आंचल के पिता मजदूरी करते हैं। माता पिता का भी कहना है कि भले ही जीवन में दिक्कतें आई, लेकिन उनके बच्चों ने हार नहीं मानी। जी बहुत संघर्ष कर जी गरीब बेटी ना प्यारी, घर का इल्ला भी करा थी जी, सारा घर ही रह के करी शायद प्यारी। जैसा कि आपने बताया, पढ़े लिखे नहीं है, नहीं, इतनी मुश्किलों का सामना करना बहुत पड़ा। मुश्किलों का सामना करा जी, बस बहुत हिम्मत तक करी लड़की ने, बहुत वो कर, घर का सारा इल्ला करवाओ थी जी, मेरे सारा काम बटावे थी घर के इल्ले में। साथ साथ आप बताया चला है कि स्टेडियम तक जाते थे। हाँ जी, जाना पड़ता था जी, क्या करें, बस ये कामयाब हो जाए। रोटी बनवाई? हाँ जी, वो भी सारा कर लेता है जी, कुछ ही करवा लो उस पर भी, इसके बदौलत जी घाट पर पड़ गई थी जी, बचाओ कौन तो करता है जी। सरूरपुर गांव की आबादी करीब 8000 है। 14 युवाओं ने गांव का नाम रोशन किया है, जिससे गांव के दूसरे युवाओं को भी प्रेरणा मिली है। गांव में बधाई और शुभकामनाएं दी जा रही हैं। मेरठ से न्यूज़ 18 के लिए उमेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। वृंदावन में बंदरों का आतंक बढ़ता जा रहा है। बंदर आए दिन लोगों पर हमला करते हैं, उनका सामान छीनते हैं। बांके बिहारी मंदिर को जाने वाले रास्ते पर बंदर ने एक श्रद्धालु का मोबाइल छीन लिया और उसके बाद तो बंदर सौदेबाजी करने लगा। जब फ्रूटी दी गई तब जाकर उसने फोन लौटाया। वृंदावन में बंदरों का आतंक है कि कम होने का नाम नहीं ले रहा। बंदर आए दिन श्रद्धालुओं के लिए मुश्किलें खड़ी कर देते हैं, जिससे श्रद्धालु भी परेशान हो जाते हैं। बंदर हमला करने के लिए आते हैं और लोगों से उनका सामान छीन लेते हैं, कभी मोबाइल, कभी पर्स तो कभी चश्मा। ऐसे दृश्य वृंदावन में रोज दिखते हैं। एक श्रद्धालु बांके बिहारी मंदिर जा रहा था, तभी अचानक एक बंदर आया और उसके हाथ से मोबाइल छीन कर ले गया। जब तक इस शख्स को कुछ समझ में आता, वो वहां से भाग गया। इसके बाद बंदर एक दीवार पर चढ़ गया। अब श्रद्धालु को समझ ही नहीं आया कि क्या किया जाए, वो परेशान हो गए। तभी कुछ स्थानीय लोग आए, उन्होंने बंदर को पीने के लिए फ्रूटी दे दी। शायद बंदर भी इस इंतजार में था कि अगर कोई खाने की चीज दे तो बात बन सकती है। इसके बाद बंदर ने भी श्रद्धालु को उसका मोबाइल फोन लौटा दिया। तब जाकर उसने भी राहत की सांस ली। उसे तो लगने लगा था कि अब उसका फोन मिलेगा ही नहीं। बंदर के फोन लौटाने के बाद उसने उसे अपनी जेब में रख लिया। सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब वायरल हो रहा है। इसी तरह कुछ और बंदरों ने आतंक मचाया। उनके हाथों में लोगों के चश्मे थे। बंदरों ने श्रद्धालुओं को काफी दौड़ाया। कई लोग अपना चश्मा पाने में कामयाब हुए तो कई मायूस भी हुए। मथुरा से न्यूज़ 18 के लिए नितिन गौतम की रिपोर्ट। इस बार चारों धाम की यात्रा में नया रिकॉर्ड बनने की उम्मीद है। अभी से ही होटल्स की बुकिंग फुल हो चुकी है। दूसरी ओर प्रशासन भी यात्रा की तैयारी युद्ध स्तर पर कर रहा है। चारधाम यात्रा 30 अप्रैल से शुरू हो रही है, जहां 30 अप्रैल को गंगोत्री यमुनोत्री, 2 मई केदारनाथ धाम और 4 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट ग्रीष्मकाल के लिए खुल जाएंगे। माना जा रहा है कि इस साल की यात्रा में रिकॉर्ड श्रद्धालु बद्रीनाथ धाम पहुंचेंगे और मई जून महीने के लिए धाम के आसपास के होटलों में बुकिंग फुल हो चुकी है, जिससे स्थानीय लोग और व्यापारी काफी खुश नजर आ रहे हैं। इस समय इंक्वायरी आनी शुरू हो गई है, पर्यटकों का काफी उत्साह है। इस समय मौसम भी बहुत खुशगवार है,
ठंड है, बद्रीनाथ धाम में बर्फ है, जो लगता है कि यात्रियों को देखने को मिलेगा। और रोडों की स्थिति बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी सड़कें बनी हैं, तो लगता है इस बार पिछली बार के मुकाबले ज्यादा यात्री आएंगे। का आगाज 30 अप्रैल से हो रहा है और यहाँ पर बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब की यात्रा पर अगर बात करें तो इस बार भी गत वर्ष की अपेक्षा तीर्थ यात्रियों की संख्या बढ़ना निश्चित है और जिला प्रशासन इस हिसाब से अपनी तैयारी कर रहा है। जिलाधिकारी के निर्देश पर सड़कों का काम जगह जगह पर जो स्थिति खराब थी वो ठीक होने दुरुस्त करने की कार्रवाई की जा रही है। बद्रीनाथ धाम यात्रा के लिए ऋषिकेश से लेकर बद्रीनाथ धाम तक लगभग 400 किलोमीटर सड़कों का डामरीकरण और सड़कों से मलबा हटाकर इसको दुरुस्त किया जा रहा है। तो वहीं प्रशासन भी बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तैयारियों के साथ बिजली, पानी और दूसरी व्यवस्थाओं को जानने में जुटा है। चारधाम यात्रा में जो तैयारियां हैं उसमें प्रमुख तो हमारी कबीरधाम से बद्रीनाथ तक का जो हाईवे है, जिसको NHIDCL और BRO मेंटेन करता है, उसके कार्यों का है कि वहाँ जितने भी सिंकिंग और स्लाइडिंग जोन्स डेवलप हुए हैं उनका मरम्मत और डामरीकरण सड़क का समय से हो जाए और बद्रीनाथ धाम के अंतर्गत बिजली, पानी इत्यादि की व्यवस्थाओं के लिए विभिन्न विभागों ने अपने टेंडर जारी कर दिए हैं, जो ओपन भी हो गए हैं। उत्तराखंड की आर्थिकी का सबसे बड़ा आधार चारधाम यात्रा है। ऐसे में सरकार भी चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की सुविधा का पूरा ध्यान रखती है और व्यवस्थाएं बनाने में जुट गई है, जिससे चारधाम यात्रा सुगम और सुरक्षित हो। न्यूज़ 18 के लिए चमोली से नितिन सेमवाल की रिपोर्ट। औली में नेशनल स्कीइंग स्नोबोर्ड चैंपियनशिप कम बर्फ की वजह से रद्द करना पड़ा, जिससे खिलाड़ियों में निराशा है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। चमोली के खूबसूरत पर्यटक स्थल औली में इस साल होने वाले स्कीइंग स्नो बोर्ड चैंपियनशिप को रद्द कर दिया गया है। पहले ये आयोजन जनवरी और फरवरी में तय हुआ था, लेकिन तब 38वें नेशनल खेलों के आयोजन की वजह से चैंपियनशिप को स्थगित करना पड़ा था। उसके बाद फरवरी और मार्च के पहले हफ्ते में खेलों के होने की उम्मीद थी, लेकिन खेलो इंडिया के तहत गुलमर्ग में नेशनल स्कीइंग खेल आयोजित हुए, जिसकी वजह से औली में विंटर खेल नहीं हो पाए और बताया जा रहा है कि कम बर्फ की वजह से चैंपियनशिप को रद्द कर दिया गया है। हालांकि वर्ष 2024 में स्कीइंग खेलों का सफल आयोजन हुआ था। औली में आयोजित होने वाले नेशनल गेम्स को स्थगित कर दिया गया है, जिसका कि मेन कारण है कि औली में बढ़ता तापमान की वजह से ये खेल अभी नहीं हो पा रहे हैं और हमारे पास लो ऑल्टीट्यूड पे इतना बर्फ नहीं है। बर्फ बहुत तेजी से मेल्ट हो रहा है। खेलों के स्थगित होने के बाद खिलाड़ियों में निराश जरूर है, लेकिन अभी भी स्कीइंग खेल में रुचि रखने वाली खिलाड़ी औली के स्कीइंग ढालों पर जमकर अभ्यास करते हुए नजर आ रहे हैं। 4-5 लोग हैं और यहाँ पे बहुत मज़ा आ रहा है। हमने 7 दिन का कोर्स लिया है और हमारे सर लोग भी हमको काफ़ी अच्छे से सिखा रहे हैं और हम GMVN से कोर्स कर रहे हैं और यहाँ पे बहुत मज़ा आ रहा है। बर्फ़बारी में काफ़ी कुछ सीखने को मिला इस बार बर्फ़बारी में और काफ़ी मज़ा आ रहा है स्लोप से नीचे आने में और लिफ्ट की भी व्यवस्था है यहाँ पे और काफ़ी मज़ा आ रहा है यहाँ पे। मौसम की बेरुखी कहे या सिस्टम की अनदेखी, जिसकी वजह से स्कीइंग प्रतियोगिता रद्द हो गई। उम्मीद है कि अगले साल समय रहते खेलों का आयोजन होगा, ताकि स्कीइंग खिलाड़ियों को खेलने का मौका मिलेगा। न्यूज़ 18 के लिए चमोली से नितिन सोमवाल की रिपोर्ट।